हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर। तो आप लोग 12th पास कर चुके हैं, बस आपके रिजल्ट आने की देरी है। इसके बाद आप 12th भी पास कर जाएंगे और इसीलिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होंगे। जब बात फ्यूचर की होती है तो हम लोग 12th की बात सोचते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, क्या कोर्स करेंगे और क्या आगे चल के बनेंगे। ऐसा ही आप सब लोगों ने भी सोचा होगा, किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा होगा। और जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं सोचा है वो लोग सोच रहे होंगे। तो इसी सेगमेंट को लेते हुए हमने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी, आप तक हम जो प्रीवियस वीडियो लेके आए थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का एक हम वीडियो टूर लेके आए थे। और उस वीडियो टूर का मोटो भी बस यही था कि आप लोगों को हम बताएं कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है और आप यहाँ पे क्यों आने चाहेंगे। आज हम इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आपके फ्यूचर की बात करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स वाले लोगों की। तो जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं यानी कि जिन पे पीसीएम होता है, उन बच्चों का सपना होता है कि हमें क्या करना है, आईआईटी से इंजीनियरिंग करना है। मोस्टली बच्चों को इंजीनियरिंग ही करना होता है और बहुत सारों के ख्वाब यही होते हैं कि हमें आईआईटी से इंजीनियरिंग करना है। लेकिन उससे पहले आईआईटी में जाना इतना सरल नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। आईआईटी में जाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आईआईटी का एक एग्जाम होता है जिसको जेईई यानी कि JEE मेंस के नाम से और एडवांस के नाम से जाना जाता है। पहले इसमें हमें जेईई मेंस क्लियर करना होता है, देन एडवांस के लिए हमारा कॉल आता है। तो इसी आईआईटी की आज हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आईआईटी में जाने के कितने रास्ते होते हैं, किस किस तरीके से आप आईआईटी में जा सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये रास्ते पता हो और बहुत से लोगों को आज पहली बार पता लगे या अभी तक आपको ये सब नहीं पता था। जब बात आईआईटी की आई है तो सबसे पहले मैं देना चाहूंगा आप सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वजह है कि हमारे देश के 3 आईआईटीज टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में काउंट हुए हैं। ये हैं। तो अब हमें बात करनी है आईआईटी के ऊपर। तो मेरा सबसे एक ये सवाल है कि आप जानते हैं कि आईआईटी होता क्या है, कब बना आईआईटी, किसने बनाया आईआईटी। हो सकता है आप लोगों को ना पता हो या बहुत से उन लोगों को भी ना पता हो जो आईआईटी में करंट में पढ़ रहे हैं या पढ़ के पास आउट हो चुके हैं। तो आईआईटी में जाने के रास्तों को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि आईआईटी कैसे बने और आईआईटी चीज क्या होती है। तो बने रहिए आनंद राज के साथ लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको वीडियो से कोई नॉलेज मिलती है और वीडियो आपको अगर बहुत खूब पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर बखूबी करते रहें ताकि कि और लोगों को भी ये सब बातें पता लगे। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी हाँ आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं हमारे भारत में जो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती हैं, या ये सारी की सारी आईआईटीज क्या है, आपके ऑटोनॉमस हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को जो कि अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटियों को भी ऑटोनॉमस कैटेगरी में डालना स्टार्ट कर दिया है। इनके लिए गवर्नमेंट ने नए नए नियम कायदे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ये जो आईआईटी हैं जो कि ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज हैं, ये पब्लिक ऑटोनॉमस रिसर्च एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती हैं। क्या होती हैं? ऑटोनॉमस पब्लिक टेक्निकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। जी हाँ, अब भारत सरकार ने कई सारी और यूनिवर्सिटीज को भी ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज का दायरा या कैटेगरी में उनको ला दिया है। इन आईआईटीज के बनने का एक बहुत ही इंस्पायरिंग किस्सा है या बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। हालांकि आईआईटी को जो बनाया गया है वो आपके एमआईटी की तर्ज पे बनाया गया है। हाँ जी, एमआईटी जो कि आपके यूएसए में कैम्ब्रिज में एक यूनिवर्सिटी है एमआईटी, उसी की तर्ज पे इन आईआईटीज को बनाया गया है। आईआईटीज को चलाने के लिए एक एक्ट भी बनाया गया है जिसका नाम है आईआईटी एक्ट 1961। हाँ जी, ये एक्ट 1961 यानी कि आजादी के बाद बनाया गया था। इसी एक्ट के थ्रू ये सारे के सारे आईआईटीज चलते हैं। आईआईटी इस समय जो है वो 23 हैं। ये 23 आईआईटीज ऑटोनॉमस हैं, सारी की सारी आईआईटीज ऑटोनॉमस हैं और ये भारत के 23 डिफरेंट सिटीज में सिचुएटेड है, यानी अलग अलग सिटीज में इनको बनाया गया है।
हालांकि हम जैसे कि जानते हैं भारत विविधताओं का देश है, इसी वजह से अभी ये जो आईआईटी बनाए गए हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट सिटीज में बनाए गए हैं, क्योंकि भारत में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मदर टंग होता है, अलग अलग यानी स्टेट की खुद की लैंग्वेज होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, में यानी कि असम में असमी बोली जाती है। तो इस सब को भी ध्यान रखते हुए ये 23 आईआईटी सिचुएटेड किए गए हैं। अभी तक इन आईआईटीज में जो सीट की संख्या है यानी नंबर ऑफ सीट्स टोटल 16,000 के अराउंड है, कुछ 16,000 के अराउंड आसपास है। इन सारी की सारी आईआईटीज को एक कॉमन आईआईटीज एक्ट के थ्रू लिंक किया गया है, जिसको आईआईटी एक्ट 1961 बोलते हैं। और इसी एक्ट के थ्रू एक काउंसलिंग बनाई गई थी जिसको आईआईटी काउंसलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आईआईटी काउंसलिंग के थ्रू ही ये सारी आईआईटीज चलती हैं, या ये आईआईटी काउंसलिंग ही सारी आईआईटीज को इंस्ट्रक्शन, न्यू रूल रेगुलेशन और एडमिशंस में होने वाले अप डाउन्स को प्रोसीड करती है। सबसे पहली जो आईआईटी बनी थी वो 1950 में बनी थी। 1950 में पहली आईआईटी बनाई गई थी। और आईआईटी में जनरली जो पढ़ाई का पैटर्न है यानी कि पैटर्न ऑफ स्टडी वो इंग्लिश है। हालांकि अब गवर्नमेंट ने इस पैटर्न में भी थोड़ा चेंज किया है और इस पैटर्न को हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल कराने की कोशिश की। आईआईटीज को बनाने के लिए सबसे पहले 1946 में, जी हाँ 1946 में, जबकि हमारी कंट्री 1947 में फ्रीडम ले पाई थी, लेकिन 1946 में सर जोगेंद्र सिंह के अंडर एक कमेटी बनाई गई थी। और उस कमेटी का जो मेन मोटो था वो मोटो ये था कि भारत में किस तरह करके हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, यानी कि जैसे कि एमआईटी में पढ़ाई की जाती थी, इसी तरह भारत में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हायर अथॉरिटी या हायर लेवल के या एडवांस लेवल के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश किया जाए। में उस समय 22 मेंबर्स थे, यानी कि ये कमेटी 22 पीपल्स की थी। 22 लोग इस कमेटी में लगाए गए थे कि आप सबको अपने रिकमेंडेशन देने हैं, रिसर्च करनी है किस तरह करके हम भारत में हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इस कमेटी के जो हेड थे वो थे श्री नलिनी सरकार। जी हाँ, इस कमेटी के हेड श्री नलिनी सरकार थे और उन्हीं की प्रेजेंस में, उन्हीं के मार्गदर्शन में इस कमेटी ने अपना काम किया और अपने रिकमेंडेशन हमारी भारत सरकार के सामने पेश। 22 लोगों की कमेटी जिसके हेड श्री नलिनी रंजन सरकार जी थे, उनके रिकमेंडेशन पे ही भारत में आईआईटीज बनना शुरू हुई। तो भारत में जो पहली आईआईटी बनी थी 1950 में भारत में पहली आईआईटी बनी थी और वो बनी थी वेस्ट बंगाल के खड़गपुर में। जब ये आईआईटी बनाई गई थी तो स्टार्टिंग में इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं रखा गया था। उस समय इसको एमआईटी की ही तर्ज पे एक नाम दिया गया था, लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने एक्ट बनाया और एक्ट के बाद इनको जो हायर इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे उनको नाम आईआईटी दिया गया। आईआईटीज को भी आईआईटी का दर्जा या आईआईटी का नाम हमारे देश के मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1951 में दिया। 1951 में उन्होंने पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया और उस एक्ट के थ्रू ही इनको नाम आईआईटी। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने 1951 में ये एक्ट हमारे पार्लियामेंट में लेके आए थे, लेकिन इस एक्ट को पारित होने में 15 सितंबर 1956 में ये एक्ट टोटली पास हो पाया और उसके बाद आईआईटी खड़गपुर का नाम आईआईटी खड़गपुर पड़ा। तो आप समझ लीजिए आईआईटी का नाम किसने दिया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 18 सितंबर 1951 में। 1956 में एक्ट पास होने के बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1956 को आईआईटी खड़गपुर के कॉन्वोकेशन में हिस्सा लिया एज अ चीफ गेस्ट और उन्होंने कहा अब भारत में आईआईटीज की संख्या 6 हो गई थी। 6 आईआईटी के साथ ही सरकार कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जी हां, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की को आईआईटी का दर्जा दिया गया और यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की को कन्वर्ट कर दिया आईआईटी रुड़की में। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में आई और उन्होंने आईआईटीज को आगे बनाने का सोचा, यानी कि अब जो भारत में 6 आईआईटीज थी
इनका दायरा और बड़ा करने का उन्होंने सोचा, भारत में और आईआईटीज खोलने का सोचा। इसी के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, यानी कि एसके जोशी कमेटी। अब इस कमेटी को उन्होंने कहा कि आप हमें रिकमेंड करिए, हमें बताइए कि हम भारत में कहां कहां नए आईआईटी खोल सकते हैं या किन यूनिवर्सिटीज को आईआईटी रुड़की की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज उस समय गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी हो सकती थी या फिर नए आईआईटीज को एस्टेब्लिश करने में ज्यादा टाइम लग सकता था। तो 2003 में ये कमेटी बनी और इस कमेटी ने 6 नए इंस्टीट्यूशन को आईआईटी में कन्वर्ट करने का रिकमेंडेशन दिया। इनके रिकमेंडेशन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन आईआईटीज को बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाए थे। भारत के 16 अलग अलग राज्यों ने केंद्र सरकार के पास डिमांड भेज दी कि अब हमको भी आप एक एक आईआईटी दीजिएगा। जब भारत में इस तरह की कंडीशन हुई कि 16 डिफरेंट स्टेट्स ने अपना रिकमेंडेशन भेजा या अपनी डिमांड भेजी कि हमको भी एक आईआईटी चाहिए, तब एसके जोशी कमेटी ने आईआईटीज को स्टेबल करने के लिए, आईआईटीज को रन करने के लिए बहुत सारे नियम कायदे बनाए और ये नियम कायदे काफी सख्त थे। बिकॉज आईआईटी क्या होता है, आईआईटी का लेवल क्या होता है और आईआईटी क्या ब्रांड है, ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी इसी के बारे में थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। देन एसके जोशी कमेटी ने जब नए रूल रेगुलेशन बना दिए तो एक चीज आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश की क्या हालत है। जैसे ही नियम थोड़े सख्त हो जाते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं। इसी का नतीजा ये हुआ कि इन 16 स्टेट्स में बहुत कम ही स्टेट्स ऐसे हुए जो इन रूल रेगुलेशन को मानने के लिए तैयार थे। देन इन 16 स्टेट्स में से सिर्फ 7 स्टेट ही इन नियम कायदों को पूरा कर पाए और भारत में अगले नए 7 आईआईटीज भी स्टैब्लिश कर दिए गए। अब भारत सरकार ने यह सोचा कि क्यों ना हम इन आईआईटीज को आउट ऑफ द इंडिया भी ओपन करें, यानी कि विदेशों में भी अपने इस वर्चस्व को कायम रखा जाए। लेकिन किसी ना किसी वजह से ये सोच, ये तरीका, ये रिकमेंडेशन फ्लॉप हो गया, यानी कि भारत सरकार इस पर टोटली वर्क नहीं कर पाई और आउटसाइड ऑफ इंडिया आईआईटीज को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। इसके लिए भारत सरकार ने फिर से हमारी कंट्री में रिकमेंडेशन लिए और उसके बाद 8 नए स्टेट्स को सेलेक्ट करने के बाद वहां पे 8 नए आईआईटीज ओपन किए गए। तो इस तरह करके आईआईटीज का नंबर बढ़ता चला गया और इन 8 नए आईआईटीज को बनाने में 5 साल का वक्त लगा। ये 8 नए आईआईटीज 2008 से 2009 के बीच में बहुत तेज काम करने के बाद बनाए गए और ये जो नए आईआईटीज बने थे उनमें एक आईआईटी को यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की की तरह रीनेम किया गया, यानी कि ये आपके उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम रीनेम करने के बाद आईआईटी बनारस कर दिया गया या आईआईटी बीएचयू कर दिया गया। बाकी के आईआईटीज आपके जो इस टाइम बनाए गए वो गांधीनगर, रोपर, इंदौर, पटना, मंडी, जोधपुर और हैदराबाद में बनाए गए। इसके बाद सरकार में आई आपकी अगली गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार, जिसने 2015 से लेके 2016 के बीच 6 नए आईआईटी एस्टेब्लिश किए, जिसमें त्रिपुरा, पलक्कड़, जम्मू, भुवनेश्वर, गोवा, भिलाई। इसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, हाँ जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो कि आपके धनबाद में पाया जाता है, उसको रीनेम किया गया। अब इसको भी आईआईटी बना दिया गया। अब इसका नाम आईआईटी धनबाद हो गया। अब हमारे देश में आईआईटीज टोटल 23 हो चुके हैं और ये डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में स्टेबल हैं। इनको डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्टेट में स्टेबल करने का मेन मोटो यही है कि भारत के ज्यादातर स्टेट्स में अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर अपनाया जाता है, बिकॉज भारत विविधताओं का देश है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने 2017 से 2018 के बीच इन आईआईटीज को 70 बिलियन रुपीस का, यानी कि 70 बिलियन रुपीस का फंड अलॉट होने के बाद हम चर्चा करेंगे आपसे कि आईआईटीज में जाने के रास्ते क्या होते हैं। बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में मैं आईआईटी में जाने के रास्तों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जब बच्चे 12th करते हैं तो 12th के बाद आईआईटी में जाने का सपना देखते हैं कि हम आईआईटी में चले जाएं। तो 12th के बाद आईआईटी में ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए या ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एडमिशन लिए जाते हैं।
इसके लिए हमारे भारत में जो टेस्ट होता है उसका नाम होता है IIT JEE मेंस। तो सबसे पहले हमको ये IIT JEE मेंस क्लियर करना होता है। इसके 2 टास्क होते हैं। JEE मेंस को क्लियर करने के बाद हमें करना होता है IIT एडवांस क्लियर। देन इसके बाद ऑल इंडिया रैंक बनती है। इन दोनों टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद हमारी ऑल इंडिया रैंक बनेगी। इस रैंक के बेस पे ही हमें IITs में ऑफर एडमिशन किया जाता है। इसके बाद अगर कोई भी बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद IITs में ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन नहीं ले पाता है तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। IIT में जाने का अब एक और रास्ता है, यानी कि इस रास्ते के थ्रू अभी आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। पहला टास्क आपने क्या किया था? 12th। इसके बाद आप कहां जा रहे थे? ग्रेजुएशन में। अब आप क्या कर सकते हैं? दूसरे टास्क पे आ जाइए, यानी कि ये है आपका दूसरा टास्क और इस टास्क से ग्रेजुएशन के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं PG में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं IITs में, भारत के डिफरेंट IITs में। इसके लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और उस एंट्रेंस टेस्ट का नाम है IIT JAM। जब आप इस IIT JAM को क्रैक कर लेंगे तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर ट्राई होता है, ऑल इंडिया रैंक बनती है। इसके बाद मास्टर कोर्स में आपको IITs में एडमिशन मिल जाता है। अगर कोई भी अभी भी IIT में नहीं जा पाता है, लाइक किसी वजह से हो सकता है वो IITs में एडमिशन ना ले पाए या उनकी परफॉर्मेंस या उनकी ऑल इंडिया रैंक इतनी अच्छी ना हो कि उनको उनके मन मुताबिक IIT मिले, तो क्या कर सकते हैं आप? और 1 साल रुक के तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी नहीं करनी है, यानी अपने करियर में गैप नहीं लेना है, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद भी एक एग्जाम होता है और उस एग्जाम का नाम है जिसके थ्रू आप IITs में जा सकते हैं, नेट और JRF। नेट और JRF का जो एग्जाम होता है ये बच्चों कंबाइंड पेपर होता है। ओके, इसके साथ साथ आप मास्टर्स के बाद यानी कि डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए IITs के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप नेट और JRF निकालेंगे तो इनमें भी सेम प्रोसीजर ट्राई होता है, यानी कि ऑल इंडिया रैंक बनती है अच्छी रैंक आने पे और उसके बाद आपको JRF क्लियर होने पे IITs में एडमिशन दे दिया जाता है। ये IITs आपको फिलोसफी यानी कि डॉक्टरल कोर्स के लिए एडमिशन ऑफर करेंगे। ये जो डॉक्टरल कोर्स होंगे तो आप IITs से कर सकते हैं। तो IITs में जाने के जो बेसिकली मैंने आपको रास्ते बताए, वो पहला टास्क 12th के जस्ट बाद ग्रेजुएशन में जा सकते हैं। दूसरा टास्क ग्रेजुएशन के बाद सीधा आप मास्टर्स में जा सकते हैं। तीसरा टास्क मास्टर्स से सीधे आप डॉक्टरल में जा सकते हैं। तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, आपके पास 3 चांसेस हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए IITs में एडमिशन लेने के लिए। आप IITs में पढ़कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही कंसंट्रेशन की जरूरत है, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की जरूरत है और ड्यूरिंग द स्टडी इसके सिलेबस को पढ़ते हुए आप रहिए, आप इसीलिए IIT में जा सकते हैं। मेहनत करते रहिए, ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए लिटिल प्रोफेसर थिंग्स के साथ। हम हमेशा आपके लिए नई नई चीजें लाते रहेंगे जिससे आप पढ़ाई के साथ साथ आगे की चीजों को भी सीखते जाएंगे।